अस्सलाम वालेकुम। कम्बोडिया से वियतनाम जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले मुझे जाना था फनोम पेन में, उस जगह जो कम्बोडिया की तारीख़ का स्याह तरीन राज और सबूत और तस्वीरें अपने अंदर समोए हुए है। मैं पहुंचा हूं तौल स्लिंग जेनोसाइड म्यूज़ियम, जहां आते तो लोग शायद मुस्कुराते हैं, लेकिन यहां से रो के या अफसरदा होके निकलते हैं, क्योंकि अंदर आप जो कुछ देखने वाले हैं उसे देख के आप लोग भी अफसरदा हो जाएंगे। 20 लाख अफराद को अपनी कुर्सी और तख्त बचाने के लिए एक जालिम हुकूमत और शख्स ने मिलिया मेट कर दिया। किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था इस बिल्डिंग के अंदर आपको दिखाएंगे। खेमीर रोज रजीम जो कि 1975 से 1979 तक कायम रही, और इन सालों में उन्होंने 20 लाख कंबोडिया के अफराद को कत्ल कर दिया। न सिर्फ उनका बल्कि उनके जो इत्तेहादी थे, तमाम तफसीलात आप तक रखेंगे। दरअसल ये एक कम्युनिस्ट सोच से बिलोंग करने वाली जमात थी जिसको चाइना सपोर्ट करता था, और दूसरी जानिब से अमेरिका था। अमेरिका और चाइना की इस पूरे खित्ते में लड़ाई रही। चाइना ये चाहता था कि हर तरफ कम्युनिज़म के उरूज हो, कम्युनिस्ट पार्टी और हुकूमत हो हर जगह, और अमेरिका इसके ख़िलाफ़ चाहता था। दोनों तंजीमों को सपोर्ट करते एक हुकूमत को और एक अपोजिशन को, जिसके नतीजे में आप देख लीजिए कि 4 सालों के अंदर ये इतनी बड़ी तादाद में मासूम और मज़लूम कंबोडियन अवाम लुक़मा अजल बने। तो आपको बताते हैं कि इस रजीम, जिसे खमीर रोज रजीम कहा जाता है, इसने 1975 से 1979 तक की हुकूमत की, और इस अरसा के दौरान मुख्तलिफ़ मुल्कों ने इसका साथ दिया और मुख्तलिफ़ इसके मुखालिफ थे। साथ देने वालों में से बड़े बड़े नाम अमेरिका, बरतानिया, सिंगापुर, थाईलैंड, नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, ये तमाम इसके साथ थे। ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी वगैरह भी। जबकि कुछ मुल्क ऐसे थे जो इसके ख़िलाफ़, जैसा कि फ़िलिपाइन है, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, लाओस और साउथ वियतनाम वगैरह। तो आपको बस अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम एंटर हुए हैं, तो इसकी जो टिकट है वो हमने ली है। ये $5 की टिकट मिलती है। अगर आपने वॉइस गाइड भी साथ लेना है, माइक, तो फिर आपको $10 पे करना पड़ेंगे। यहाँ डॉलर एक्सेप्ट किए जाते हैं। $5 दे के मैं यहाँ से अंदर की जानिब चला, और मैंने स्कैनिंग मशीन पे अपनी टिकट को स्कैन किया, और उसके बाद हम अंदर एंटर हो गए। आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पे जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा, और पंखे हर जगह चले हुए थे, और बार बार एहतियात करने का कहा गया था कि आप यहाँ पे जो मरहूमीन हैं, जो गुज़र चुके, क्योंकि उन्हें बड़े टॉर्चर से मारा गया था, लिहाजा उनके एहतराम में यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने। तो ये जनाब यहाँ से हम अंदर जा चुके हैं, और उसके बाद ये हमें सामने नज़र आया इस प्रिज़न का नक्शा। दरअसल ये एक स्कूल हुआ करता था जिसे खमीर रोज रजीम ने बाद में अपने लिए प्रिज़न के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। 200 के करीब हरासती मराकज़ थे उनकी हुकूमत में, जहाँ टॉर्चर किया जाता, लोगों को मारा जाता, कैद होते। तो ये उनमें से कुछ लोगों की कब्रें हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और याद के तौर पे ये उनकी कब्रें महफूज हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स हैं इस पूरे बिल्डिंग के अंदर। तो हम सबसे पहले ब्लॉक में यहाँ एंटर हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये वो कमरे, यहाँ जो मैं एंटर हुआ हूँ, इस कमरे में इन्वेस्टिगेशन की जाती थी। ये ज़रा ये बेड देखिए, बेड पे लगे हुए आप लोहे और सरिये के ये हाथों को बांधने वाले औजार देखिए, इनको यहाँ पे बांध दिया जाता, और ये जो बक्स रखा हुआ है यहाँ पे करीब ही, फिर उससे तफ्तीश की जाती, मुख्तलिफ़ औजार निकाल के जिस्म को नुकसान दिया जाता। दीवारों के ऊपर उनकी असल तस्वीरें भी हैं कि कैसे उनकी खून निकलती हुई नीम मुर्दा जिस्मों को छोड़ दिया जाता। ये बिल्डिंग ए है, और इसके अंदर आगे भी अगले कमरे के अंदर सेम इसी तरह का बेड है। और ये इतनी ख़तरनाक तफ्तीश होती थी कि बताया जाता था कि अगर मेरे कहने पे फ़ौरन सवाल का जवाब नहीं दिया तो इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे, कोई जिस्म का हिस्सा काट देंगे, नाखून खींच लेंगे, सर के ऊपर चोट लगाएंगे। ये सामने कुर्सी के ऊपर ऑफिसर बैठा होता, और फिर ये पलंग के ऊपर वो मुलजिम होते जिनको शक की बिना पे गिरफ़्तार किया है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो इसी तरह करते कराते ये पूरा उसी हालत में हर एक चीज़ रखी हुई है। ये फ़र्श, इसके अंदर ये बेड,
ये कुर्सी किसी को उसकी जगह से हिलाया नहीं गया, जैसे मिले थे वैसे ही महफूज किया ताकि आने वाले उन लोगों के दुख और दर्द को समझ सकें। ये बाहर यहाँ पे ये पढ़ लीजिए, ये डिसिप्लिन ऑफ सिक्योरिटी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए कि कैसे हर एक बात पे यस सर ही कहना है। ऊपर से खड़े होकर देखा तो यहाँ एक झूला हमें नज़र आया जो कि एक लोहे का फ्रेम है। इसकी भी बड़ी बातें हैं, किस्सा है, नीचे चल के आपको वो सुनाते हैं। लेकिन अभी हमने इस ए ब्लॉक के ऊपर वाली मंजिल पे जाके और बहुत कुछ देखना है। यहाँ पे वो कपड़े देखिए जिसको टेक्सटाइल एग्जीबिशन के तौर पे उन्होंने सेव कर रखा है। ये उन मकतूल लोगों के कपड़े हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब शामिल हैं। उन सब की यादों को यहाँ पे उन्होंने महफूज करके रखा हुआ है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के यहाँ पे कपड़े, मासूम बच्चों के, दूध पीते बच्चों के कपड़े, उनको टॉर्चर करके मार दिया गया। यानी इंसानियत की तजलील इससे बढ़ के और क्या होगी। मुझे वो रवांडा याद आ गया। जब मैं रवांडा में गया था वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही था, हर तरफ दुख। जब जेनोसाइड म्यूज़ियम देखा ना, हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, बच्चों की तस्वीरें, एक बहुत मुश्किल सफ़र था वो भी, और ये भी मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल सफ़र था। अब इसके बाद नीचे आया हूँ तो ये देखिए, ये फ्रेम जो मैंने ऊपर से आपको दिखाया था, यहाँ इस फ्रेम के सामने और लटका के, बाजुओं से, हाथों से लटका के टॉर्चर किया जाता है। ये जो बड़े बड़े पतीले आपको नज़र आ रहे हैं सामने, इनमें पानी डाल के तो बंदे को उल्टा लटका के उसमें डुबोया जाता कि उसको टॉर्चर करके उससे बातें उगलवाई जा सकें। लोगों को महज शक की बुनियाद पे यहाँ टॉर्चर सहना पड़ता और कई लोग मर जाते। इसके बाद ये इसके सामने बिल्डिंग बी है, और बिल्डिंग बी में भी ये देखिए ये क्या कुछ उन्होंने रखा है तस्वीरी शक्ल में कि किस तरह इज्तिमाई लोगों को मौत की सज़ाएं दी जाती। नक्शे हैं, कपड़े हैं, फिर उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ पे तो ये सारी बच्चों की तस्वीरें लगती हैं। ये सारे मासूम बच्चे हैं। ये क्या किसी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ये क्या मुज़ाहमत करेंगे, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा गया। ये मासूम बच्चियों की तस्वीर आगे देख लीजिए। इनमें से बाज़ तो ऐसी हैं जिनकी उम्र शायद 6-7 साल लगती है, कुछ लड़कियां लगती हैं, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और जिनको ज़िंदा रखा जाता था उनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल, खाने के लिए इतना कम और घटिया दिया जाता कि लोग सिर्फ अपनी मौत के डर से खाते कि कहीं मर ना जाएं। मैं मुख्तलिफ़ तस्वीरें देखता हुआ जब इस तस्वीर पे पहुंचा तो मुझे इसकी मुस्कुराहट, आंखों में चमक देख के पंजाब का दुल्ला भट्टी और भगत सिंह याद आ गए कि यूं मुस्कुराते हुए उन्होंने भी मौत को चूम के गले लगा लिया था। तो ये कंबोडिया का बाशिंदा भी बिल्कुल तैयार बैठा होगा कि हाँ, मुझे पता है मरने वाला हूँ, लेकिन मौत को मुस्कुरा के गले लगाने वाले ये होते हैं असल हीरो, जो जालिम के जुल्म से डरते नहीं बल्कि अपने मकसद और जदोजहद आज़ादी पे डटे रहते हैं। ये मासूम बच्चे देखिए, ये सब जुल्म का शिकार हुए। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ना, ये जालिमों की हुकूमत ना चली जाए उसके लिए इनको मारा गया। और इस हुकूमत को फंड करने वाली कौन थी? चाइना की कम्युनिज़म पार्टी, वो इनको फंड करती थी कि ये हुकूमत यहाँ पे बनी रहे। अमेरिका ने दुनिया में जुल्म किया है, इस बात में कोई शक नहीं है, सब मानते हैं, लेकिन चाइना ने भी जहाँ जहाँ मौका मिला कुछ कम नहीं रहा चाइना। अब ये देखिए, ये एक तस्वीर है, ये इसकी बहन भाई है या माँ बेटा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पे, कैदी नंबर 320, ये बेचारी लड़की और साथ में एक मासूम नन्हा बच्चा कोई है। इसके अगले कमरे में गए तो भैया वहाँ पे ये खोपड़ियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, हड्डियाँ हैं, इज्तिमाई कब्रों से जो लोग निकले उनको रखा गया है। ये टॉर्चर की मुख्तलिफ और जो औजार हैं वो यहाँ पे देखे गए। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो मैं खुद ही नहीं दिखा रहा, मैं दिखा सकता ही नहीं कि वो देखने के काबिल हैं ही नहीं। हमें तो अभी पिछले दिनों फैसलाबाद के अंदर वो डोर फिरने का वाक़या देखा तो वो ही नहीं भूल रहा। तो ये तस्वीरें बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी जो मैं कि जानबूझ के आपको नहीं दिखा रहा। इसके बाद ये आगे चलिए तो ब्लॉक सी है गालबन ये, और इसके अंदर ये जेलें देखिए। पहले तो ये जेल आ जाती है जो कदरे खुली है, हालांकि ये खुली जेल नहीं है। आप देखिए किस कदर तंग छोटे छोटे कमरे हैं, इसके अंदर ही बेड़ियाँ लगा के उनको कैद किया जाता, अंदर ही खाना पीना, अंदर ही वॉशरूम, और गंदगी होती तो यहाँ उनको रहना पड़ता।
तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, देख रहे थे। इसको भी उसी हालत में रखा गया जितना हो सका, ये उसी हालत में बरकरार है। लोग विज़िट कर रहे हैं और विज़िट करते हर आंख अश्कबार है और खौफ आता है, यकीन करें। फिर इसके बाद आगे मुझे लगता है कि ये वाली ज़्यादा टॉर्चर करने वाली जेलें हैं, जिनके अंदर आप देखिए लकड़ी के बने हुए ये बॉक्स हैं, यानी इनके अंदर जो पार्टीशन है वो लकड़ी से की गई और छोटी सी खिड़की है दरवाजे के ऊपर। एक तो इनको देखिए ये कितनी तंग हैं, एक स्पेस इतनी है कि बंदा सीधा सो सकता है, उसके बाजू भी पूरे नहीं खुल सकते। और इतने सारे कैदी जब यहाँ पे होंगे और फिर सुबह शाम उनको जगाए रखने के तौर तरीके, ये टॉर्चर की कोई अजीब ही किस्म होगी जो लोगों ने यहाँ भुगती। आगे चलते जाइए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी कि लोगों के सरों में सुराख करना, ये खातून के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। असली तस्वीर है ये। मशीन उसके सर पे लगा के पीछे से उसको कसा जाता है, जैसे पेच को की कसाई की जाती है, तो उसके बाद ये मशीन उसके सर में सुराख करती हुई निकल जाती। इसके अलावा बहुत सारे टॉर्चर करने की यहाँ पे मशीनें और तरीक़ों की तस्वीर लगा रखी थी, जो कि अपने मुजरिम समझे जाने वाले, बागी समझे जाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ आजमाई जाती थी। इंसानी हड्डियाँ इस म्यूज़ियम के अंदर पड़ी हुई और वो सब कुछ मैंने देखा। इसके बाद बाहर निकला तो वो लोग जो यहाँ शहीद किए गए थे, उन तमाम लोगों के नाम यहाँ ज़मीन पे गाड़ी हुई तख्तियों के ऊपर लिखे हुए थे, यादगारी कब्रें बना रखी थी। तकरीबन 1979 तक इस ज़ालिम की हुकूमत रही। फिर वियतनाम ने आगे बढ़ के मदद की और उन्होंने इन ज़ालिमों को यहाँ उखाड़ फेंका और तब जाके कंबोडिया की आवाम ने कुछ सुख का सांस लिया। इस पूरे अरसे में सिर्फ इस एक जगह पे कहते हैं कि 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा अफराद को चंद ही दिनों में कत्ल किया गया था। और पूरे कंबोडिया में 20 लाख मैं बता चुका हूँ, जो कि कंबोडिया की उस वक्त की तकरीबन 25% पॉपुलेशन थी, यानी 25% आबादी को ख़त्म कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि अपनी हुकूमत बाकी रहे। ये जालिम, ये जाबिर और ये ऐसे दरिंदे जो तारीख़ से भरे पड़े हैं, इनके मतलब अगर देखें ना तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंसानों का कत्ल इसी ताज और तख्त के लिए और ज़मीन के हुसूल के लिए हुआ है। बादशाहों ने और हुक्मरानों ने अंधेर नगरी मचा रखी थी कत्ल करने में। और ये भी एक सच है कि हम इंसान माजी से सीखते नहीं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद सियासी अदम इस्तेहकाम है हमारे मुल्क में भी और दीगर मुल्कों के अंदर भी। ये चिंगारी है जो पेट्रोल से भरे हुए एक गोदाम के बाहर है, किसी भी वक्त गिरे तो सब कुछ जला के खाक कर दे। यही कुछ हुआ अफ्रीका के अंदर, ये हुआ कंबोडिया और वियतनाम में और दुनिया के बाकी मुल्कों में भी, कि जब उनकी सिविल वार शुरू होती है तो फिर वो लाखों लोगों की कत्ल के बाद ही ख़त्म होती है। बहुत दुखी दिल के साथ और बड़े दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए कंबोडिया के उन तमाम मज़लूम कत्ल होने वालों के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगले व्लॉग में हमारा सफ़र शुरू होगा कंबोडिया से वियतनाम जाने का।